बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण यानी निधन हुआ 6 दिसंबर 1956 को। मगर वो मरते थे हर साल जातिवाद के इस चैम्बर में घुट घुट कर 1 जनवरी से लेकर हर एक साल 31 दिसंबर तक, सड़क, समाज, सदन और केंद्रीय संसद तक। ये घुटन की मौत उन्होंने चुनी नहीं थी, दे दी गई थी उनके जन्म के समय ही, बचपन से लेकर जीवन के अंतिम वक्त तक। 1956 के पहले भी वो रोज लड़ते मरते थे क्योंकि जिद थी वंचितों को न्याय दिलाने की। 1956 के बाद भी मिटाने की कोशिश हुई, उनके योगदान को भुलाने की कोशिश हुई, उन्हें वर्ग विशेष का नेता बताकर किसी और को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिश हुई। मगर दशकों की तमाम कोशिशों और साजिशों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को क्यों नहीं मिटाया जा सका है अभी तक? उसके जवाब में बहुत से तर्क हैं, बहुत सी वजहें हैं, मगर ये दोनों शख्सियत जिम्मेदार हैं निर्विवाद। बेशक मान्यवर कांशीराम, जिन्होंने सोती कौम जगाई, और बहन कुमारी मायावती, जो सबसे ज्यादा वंचित कौम की सबसे बड़ी नेता हैं आज तक, अभी तक। नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। वैसे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किसी दल तक सीमित नहीं किया जा सकता, मगर उस दल की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जिसने उनके जीवन दर्शन का असीमित प्रचार प्रसार किया। वैसे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को किसी झंडे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, मगर बसपा के उस नीले झंडे की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए जिसकी वजह से करोड़ों की आबादी ने बाबा साहेब से सरोकार किया। निस्संदेह बाबा साहेब को कुछ नेताओं तक सीमित नहीं किया जा सकता, मगर इन दो नेताओं की भूमिका को दरकिनार नहीं करना चाहिए जिन्होंने गांव गली सड़कों के रास्ते, भले ही अपनी बहुजन सत्ता के वास्ते, बाबा साहेब को करोड़ों लोगों के दिलों में उतार दिया। आधा अधूरा ही सही बहुजन नेतृत्व के सपने को साकार किया, सबसे वंचित, उपेक्षित, प्रताड़ित दलित समाज को शासक बनने के लिए तैयार किया।